अच्छा, मैं पहले ना सेक्शन 61 दिखलाता हूँ ताकि आप समझ पाए या है क्या था एक्ट। ये देखिए क्या लिखता है सेक्शन 61, द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न रिलेटेड पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर है ना, कि अब उसको प्रॉपर ऑफिसर को पावर दिया गया कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। सेक्शन 62 में देखिए, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। 63, द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। 65, ऑडिट वाला, द ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 में कंडक्ट ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। आई मीन सब में प्रॉपर ऑफिसर या ऑफिसर लिखा हुआ, लेकिन कौन सा डिजिग्नेशन क्या होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, कौन होगा? तो इसके लिए उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था। अब जैसे 4 में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स है, 5 में पावर्स ऑफ ऑफिसर है, 6 में क्रॉस एम्पावरमेंट है, ये 4, 5, 6 है, और 3 में ऑफिसर्स इन्होंने डिफाइन कर दिए कि ये ऑफिसर्स होंगे। लेकिन ये ऑफिसर को क्या काम दिया गया जीएसटी में, वो 4, 5, 6 इन सबको पढ़ने से पता लगेगा। अब जब हमने इन सबको पढ़ा तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि पूरा का पूरा जीएसटी का जो पावर दिया गया है वो कमिश्नर को दिया गया। अब कमिश्नर फिर और ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा। देखिए, कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन लिमिटेड एज में डेलीगेट हिज पावर्स टू एनी अदर ऑफिसर हु इज सबऑर्डिनेट टू हिम। लेकिन सारा जो पावर है वो कमिश्नर के पास है। अब इसके लिए हमने जब सर्कुलर देखा, अब 56-18 में आते हैं, रुकिए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड, डिमांड बाय हुम वो नहीं लिखा हुआ है। अब सेक्शन 61, 62, 63 में द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न, तो यहां ये लैंग्वेज तो नहीं है द प्रॉपर ऑफिसर में ऑन डिमांड गेट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द, वो नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम। प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मांगेगा वो नहीं लिखा हुआ, कहां मांगेगा ये नहीं लिखा हुआ, किस कहां प्रोड्यूस करना ये भी नहीं लिखा हुआ। तो एक जनरल स्टेटमेंट है ये इस ओके। चैप्टर में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर ये जजमेंट अलग है, और ये चैप्टर किस में है, ये वाला चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में है, ये वाला चैप्टर। हम्म। स्क्रूटनी का किस में है, डिमांड एंड रिकवरी में है, अलग चैप्टर, असेसमेंट वाले चैप्टर में। असेसमेंट में। असेसमेंट वाले चैप्टर में लिख दिया, डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में लिख दिया, ऑडिट वाला चैप्टर, ये तीनों ये सारे चैप्टर्स अलग है। अब वो ऑडिट वाले चैप्टर में कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मांग सकता है, और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में अगर नहीं लिखेगा कि ऑन डिमांड आपको प्रोड्यूस करना है, तो वो कभी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? हाँ सर। अब यहां पर जब प्रॉपर ऑफिस, अगर मान लीजिए प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है 56-18 में, तो किस प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है? इंस्पेक्टर के पास, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के पास, सुप्रिटेंडेंट, किसके पास है? तो जो सर्कुलर आप देखेंगे तो सर्कुलर में कहीं भी 56-18 का मेंशन ही नहीं है। 3/3/2017 ठीक जो चैप्टर, वो सर्कुलर है प्रॉपर ऑफिसर रिलेटिंग टू प्रोविजंस अदर देन रजिस्ट्रेशन एंड कम्पोजिशन। तो रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजिशन के लिए 1/1/2017। अगर इस सर्कुलर को और आप पढ़ेंगे तो रूल 56 आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाकी सारे सेक्शन मिल जाएंगे। जैसे सेक्शन 61 है, अब मैं सीधे आता हूं यहां पर सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर के पास। 68(3), 56(17), 58(5) लिखा हुआ है ना। जब 56(17) लिख सकते हैं, any person having custody over the goods in the capacity of a carrier or a clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of such registered and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer। तो कौन सा प्रॉपर ऑफिसर? ये इन्होंने लिखा, ये इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स। यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स जीटीए से या कोई गोडाउन मेंटेन कर रहा, उससे कोई बुक्स मांगता तो देगा, देना पड़ेगा उसे। 56-18 नहीं है। लिखा। 56-18 अगर आप इसके पास सुपरिटेंडेंट के पास भी जाएंगे तो रूल कहां से शुरू होता है, यहाँ 56(6) है, उसके बाद तो नहीं है। अब 56(6) पढ़ लीजिए, अब क्या कहता है 56(6)। If the any taxable person are found to be stored at any places other than those declared without the cover of any valid document, the proper officer shall determine the amount of this। तो कौन सा प्रॉपर ऑफिसर? वो है लिखा हुआ बिल्कुल।
ऊपर चले जाइए, कहीं 56-18 नजर आ रहा हो आपको तो ये रूल 82 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ भी छप्पन हम्म, अट्ठारह नहीं। डिप्टी असिस्टेंट एडिशनल में भी चले जाइए, 140 139 से शुरू हो रहा है और यहाँ तो है ही। तो 56-18 में कोई पावर नहीं, वो तो ऑडिट को सपोर्ट करने के लिए, डिमांड रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए वो यूज कर रहा है। लेकिन अफसर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो 56-18 कोट कर रहा है, जो लेकिन गलत। ऑडिट सर, ऑडिट में भी सुपरिटेंडेंट आते हैं ना, उसकी टीम आती है। हाँ, अब ऑडिट का जो ईडीटी 01 है, उसको हम्म। साइन करने का पावर किसके पास है? एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। कमिश्नर, नहीं नहीं, एडिशनल एडीटी कमिश्नर, 01, एडीटी 01 असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर है। एसीडीसी। एसीडीसी ऑडिट 101 है। अब देख क्या हम्म। लिखता है, the where it is decided to undertake the audit of a registered person in accordance with this, the proper officer shall issue an ADT 01, यानी कि 101 सब रूल 2। अब अगर 101 सब रूल 2 देखे तो यहां नहीं है, सुपरिटेंडेंट के पास नहीं है। किसके पास है? डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर के पास 101। ये रहा, नहीं सॉरी, नीचे का। लेकिन आप देखिए एडीटी 01 साइन सुपरिटेंडेंट साइन करके भेज देता है, और हम नहीं, लोग वो साइन तो करता है, लेकिन उसका मतलब ये हुआ कि सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ऑडिट कौन करेगा? इसी करेगा। नहीं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा। एडीटी 01 इशू करने का पावर सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर के पास हाँ। है। आप देखिए कई जगह वो सुपरिटेंडेंट साइन करके भेज रहा है और हम लोग उसको काउंटर भी नहीं करते। मेरे पास आया हुआ है सर, एक हाँ सुपरिटेंडेंट साइन है। हाँ आप अच्छा चीज दिखा दिए अभी। हाँ, लेकिन अब सभी अच्छी चीज तो है, लेकिन इसको यूज करना क्या। हाँ, अभी तो सर, अभी इसको तो रिप्लाई देंगे ही इसमें। यही मजा है सर लिटिगेशन में। हाँ, लेकिन आप यही मजा है। रवि नारायण जी, आप थोड़ा आगे भी सोचना पड़ेगा कि इसको अगर आप काउंटर करके क्या हासिल कर लेंगे। नहीं, कुछ हासिल तो नहीं करेंगे, हासिल क्या क्या वो भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम्म। आप इसको बोल भी देते हैं तो नया एडीटी 01 इशू कर देगा। आप हम्म। याद रखिएगा, ऑडिट एक ऐसा एक्सरसाइज है जो इन्वेस्टिगेशन ये सबसे कभी से भी दायरा उसका बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, उसका तो इन्वेस्टिगेशन तो नैरो है, बिल्कुल नैरो है, नैरो, इसका बहुत है। लेकिन सर ये बैलेंस शीट P&L मांग सकते हैं। ये सब मांग सकते हैं, ऑडिट बहुत लेकिन वाइड है। सेक्शन 35 में तो नहीं है वो क्या? सारी चीज मेंटेन करने का। अच्छा, वो देख लेते हैं। लेकिन हाँ। एक बात मैं बता दूं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में तो काउंटर ही नहीं करते। वैसे काउंटर एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी करना चाहिए, लेकिन आप वेट कीजिए, वेट कीजिए जब वो आपके ऊपर प्रेशर डालने लगे ऑडिट ऑब्जर्वेशन करते वक्त, तब यहां उसको एक तरह से टूल की तरह यूज कीजिए कि वो ऑडिट ऑब्जर्वेशन में आपको परेशान ना करे। यही उसको बोलिए सर इतनी मेहनत की है ना, सब खराब हो जाएगी अगर इसको हम लोग काउंटर कर देते हैं। यही तो इसीलिए तो काउंटर करेंगे ना। बाद में ऑडिट हो, फाइल क्रिएशन यही है। बाद में, मतलब तुरंत जैसे ही नोटिस आया उसको काउंटर कर, तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा नहीं हो। नहीं, उसे कोई फायदा नहीं, लेकिन फाइल क्रिएशन तो होना चाहिए। कहीं जाके हाई कोर्ट में जाएगा केस, तो हमारे पास फाइल क्रिएशन होना चाहिए। यस, वही वही पूछते हैं उधर कि आप अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में क्यों नहीं बोले। करेक्ट। क्या कहते हैं राजेश जी? सर वो बात तो और राजेश जी ठीक ने है। दोनों काउंटर तो कर दिया है। जब आपको शो काज नोटिस जब आवे, हम्म, तब इस पे कुश्ती लड़नी है। तब इस पे कुछ ठीक है। सर एक केस था मालूम है आपको, वो मर्चेंट एक्सपोर्ट वाला, हाँ, यस। उसमें हमने काउंटर कर दिया था। हाँ, अच्छा, क्या रिजल्ट निकला? अब उसको पूरा झाड़ा सुप्रीटेंडेंट को कमिश्नर ने बुला के। हाँ ये तरीका है क्या? हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। चलिए, अनिमेश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वो तुम लक्षद्वीप में होना चाहिए था तुमको। नहीं नहीं, अब आज नहीं है क्रूज। अभी हम गोवा में है।
अच्छा, तुम गोवा में है, देख लो, ये है सीरियसनेस। अच्छा, अनिमेश हम लोग कल कॉल भी कर रहे थे, अब तुम आ ही गए ऑन। कल फ्लाइट में थे ना, तो हम मेरा 2 फ्लाइट था कल, इसलिए नहीं लग रहा था। ओके, तो अभी वो रात को ये श्रेयस के पास जाना है हमको, तो हम सारा लेटर उटर बना के तुमको मेल भी कर दिए। अब ठीक है, अभी हम फ्रेश होके ना फिर हम देख लेते हैं सर। हाँ, क्योंकि हमको वहां पहुंचना है, हमको कहाँ पहुंचना है, वो जो बंदा है उसका सिग्नेचर और हमारा अथॉरिटी, ये सब कैसे होगा। हम करवा देते हैं, अभी कनेक्ट रहेंगे, ऑन रहेगा फोन मेरा दिन भर, अभी हम करते हैं। चलो ठीक है, गुड, ओके। एंजॉय कर, ये सब जीएसटी चलता रहेगा। अब और किसी का कोई ओपिनियन इसमें? अमित, अमित? यस सर, क्लियर सर, हाँ क्लियर। हाँ, क्लियर सर है। सर थोड़ा इसका ये कौन सा नंबर है, सर्कुलर है, थोड़ा दिखा देंगे सर? 3/2017। 2017। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं फोटो ले लेता हूँ। इसके बाद सर इसी में जरा 6711 का जरा देखिएगा, अच्छा, प्रॉपर अफसर। 6711। उसी में दिखाई देगा। अच्छा, जब प्रॉपर ऑफिसर देखे 6711 का, हम्म 65 सुपरिटेंडेंट में आते हैं, ये रहा सुपरिटेंडेंट के पास। और एक बात बता दूं, जो पावर इंस्पेक्टर के पास दिया हुआ गया, ये ऑटोमेटिकली, ये पावर अब इनके ऊपर रैंकिंग ऑफिसर के पास ऑटोमेटिकली है। जो पावर सुपरिटेंडेंट के पास है, वो ऑटोमेटिकली वो पावर असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर के पास है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर यहाँ 123 लिखा हुआ है तो ये 123 का पावर से डीसीएसी एक्सरसाइज कर सकता है, ऊपर वाले भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कमिश्नर, ये जो कमिश्नर, इनके पास सब पावर है, लेकिन ये नहीं है कि जो पावर एडिशनल के पास है सुपरिटेंडेंट के पास भी है। सर स्टेट में तो सुपरिटेंडेंट होते नहीं है, तो किसके लेवल के होते हैं हम लोग के स्टेट में? अच्छा, स्टेट सिटी में, एक मिनट, स्टेट में अब आप देखेंगे तो हर एक स्टेट अपना अपना इस तरह का सर्कुलर निकाला होगा। ये सेंटर का है, तो आपको हर एक स्टेट का ये आपको ढूंढना होगा, मिल जाए तो हमें भेज दीजिए, हम वेबसाइट में डाल दें।